नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वन डे एग्जाम में या गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम होता है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है। तो नेशनल हाईवे आते रहते हैं अक्सर क्वेश्चन में। ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में एसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। ठीक है। और रेलवे, ठीक है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है मेंस के लिए, यूपीएसआई का है, लेखपाल का है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके या इंडियन ज्योग्राफी में एक ऐसे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। परिवहन के 3 मुख्य मार्ग होते हैं। ठीक है। ठीक है। कौन कौन से होते हैं परिवहन के 3 मुख्य मार्ग? कौन कौन होते हैं? सबको पता है, स्थल, जल और, ठीक है, स्थल, जल और वायु। ठीक है। 3 तरीके के मार्ग होते हैं। ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो कितना होते हैं? स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग 2 तरीके से कवर होते हैं, सड़क और रेल। ठीक है। तो आज हम रेलवे के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब सड़क के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है। तो भारत के कुल परिवहन प्रणाली कौन कौन सी है? सड़क मार्ग, ठीक है, और रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग है। ठीक है। सड़क मार्ग कितने परसेंट कवर किया गया है? 83%। ठीक है। जितने भी मतलब परिवहन प्रणाली है भारत में, उसमें से 83% सड़क मार्ग से ही कवर किया जाता है। 9% रेलवे है, 9% रेलवे मार्ग है। ठीक है। 6% वायु मार्ग है और 2% जल मार्ग है। जल मार्ग भारत में सबसे कम है। ठीक है। तो ये 4 तरीके की प्रणाली भारत में, परिवहन प्रणाली भारत में वर्क करती हैं। ठीक है। तो 83% सड़क मार्ग होगा, सबको याद हो गया होगा। 9% रेल मार्ग और 6% वायु मार्ग और 2% जल मार्ग। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? भारत में सड़कों के निर्माण और उनके रख रखाव के उद्देश्य से 1943 में नागपुर में एक योजना बनाई गई थी। ठीक है। ठीक है। कब बनाई गई थी? 1943 में नागपुर में एक योजना बनाई गई थी। नागपुर योजना 1943 के तहत भारत के सड़कों को 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है। किस में बांट दिया गया? 4 वर्गों में बांट दिया गया। ठीक है। तो क्या है? पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग है, जिला सड़कें हैं और ग्राम सड़कें हैं। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग पता है सबको, नेशनल हाईवे होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, ठीक है, कवर किए जाते हैं। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में बहुत ढेर सारे हैं। और उसके बाद राजमार्ग क्या है? ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करने के लिए, या, ठीक है, स्टेट के अंदर ही, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। ठीक है। ऐसे राजमार्ग होते हैं स्टेट हाईवे। ठीक है। ये स्टेट हाईवे पे आधिपत्य जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ना होकर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो इस तरीके के राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 पार्ट हो गए। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ठीक है। उसके बाद है, भारत में कुल सड़कों का नेटवर्क कितना है? 58,09,000 किलोमीटर। कब कितना है? 58,09,000 किलोमीटर। ठीक है। 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है ये। ठीक है। 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 58,09,000 किलोमीटर। ठीक है। भारत में सड़कों का मार्ग है, ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पे आता है, वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आता है। पहले पे अमेरिका है, ठीक है, और सेकंड पे भारत है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे 1.9% है। ठीक है। इसमें भी 4 प्रकार के हम देखते हैं। नेशनल हाईवे 1.9% है। स्टेट हाईवे कितना है? 2.9% है। ठीक है। 1.9% नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है कितना? 2.9% है। ठीक है। 9% है डिस्ट्रिक्ट, और ब्लेज रोड कितना है? 70%। ब्लेज रोड सबसे ज़्यादा है। ठीक है। 70% है। नेशनल हाईवे 1.9% ही है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्य, भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्य, सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग जो है, ठीक है, नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक है। तो सबसे ज़्यादा मार्ग जो हैं, क्या कहते हैं, सड़क मार्ग जो स्टेट हाईवे जो हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? सेंट्रल हाईवे या स्टेट हाईवे जितने भी हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है। ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट। भारत
में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख रखाव करने का काम कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राज प्राधिकरण, ठीक है, कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके मिनिस्टर इस समय कौन है? नितिन गडकरी हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी हैं, ठीक है। स्टेट हाईवे का निर्माण और रख रखाव, ठीक है, स्टेट हाईवे और का रख रखाव कौन करता है? SPWD, ठीक है, स्टेट पावर वर्क डिपार्टमेंट। क्या है? स्टेट पावर वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, राज्य लोक निर्माण विभाग जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जिला सड़कों का निर्माण और रख रखाव का काम कौन करता है? ठीक है, जिला परिषद या लोक निर्माण विभाग करता है, ठीक है, कौन करता है? जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग करता है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रख रखाव कौन करता है? ग्रामीण सड़कें एक्चुअली जानते हो कि ग्राम पंचायत या प्रधान जो होते हैं गाँव के, सरपंच होते हैं, ठीक है, उन्हीं की जिम्मेदारियों पर ग्राम पंचायत ग्रामीण सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है, और उन्हीं के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही होती है, ठीक है। तो देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितना है? 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। ये अगर आप पेन और क्या कहते हैं कॉपी लेके बैठे होंगे तो आप लिखते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना है? देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। कितना है? 1,32,500 किलोमीटर है, ठीक है। तो 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जिनकी कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। 31 मार्च 2019 को राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबाई कहाँ रहा है? महाराष्ट्र, अभी जो मैं बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पे है और राजस्थान थर्ड पोजीशन पे है। महाराष्ट्र में कुल 17.757 किलोमीटर, ठीक है, 17.75, एक्चुअली ये 17,757 किलोमीटर है, ठीक है, हम सोचे पॉइंट लगा बीच में, ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं है। तो 17,757 किलोमीटर की तरफ महाराष्ट्र का है, 11,737 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान का है 10,342 किलोमीटर, ठीक है, राजस्थान का है। तो सबसे ज़्यादा मेन में या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे हैं, उत्तर प्रदेश में सेकंड पोजीशन है और राजस्थान में थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग की कुछ विवरण हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 27 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 27 कितना है? 4,000, कितना है? 4,112 किलोमीटर, ठीक है, कितना है? 4,112 किलोमीटर, ठीक है, नेशनल हाईवे है, इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है? पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट है, ये है गुजरात, ठीक है, यहाँ पर पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के सिलचर में जाके ख़त्म होता है। ये क्या है? असम है, असम का सिलचर पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट होता है, असम के सिलचर पे जाके समाप्त हो जाता है। इसमें कुल आप काउंट कर सकते हैं कितने स्टेट आते हैं नेशनल हाईवे 27 में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, आप पॉइंट भी लिख लीजिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 27 है, ठीक है। तो पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट है, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है, ये इतने 7 राज्यों से होकर पूर्व से पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है, ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा भी इसी को कहा जाता है, नेशनल हाईवे 27, ठीक है। तो याद हो गया होगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई गुजरात में, ठीक है, ये नेशनल हाईवे 27 जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुजरात में, 974 किलोमीटर गुजरात में, ठीक है, नेशनल हाईवे 27। तो नेशनल हाईवे 27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको याद हो चुका होगा, ठीक है, कितना है? 4,112 किलोमीटर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये देखते हैं, ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, ठीक
ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब, आपको पता होगा नेशनल हाईवे 27 था, ठीक है। ये कितना है, नेशनल हाईवे 27 था, ठीक है, नेशनल हाईवे 27 था। लेकिन श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, कहाँ तक, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे 44 कहते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई है 3000, क्या है, 3717 किलोमीटर, ठीक है। ये लंबाई है किसकी, नेशनल हाईवे किसकी है, नेशनल हाईवे 44 की लंबाई है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 24 नॉर्थ टू ईस्ट है, मतलब श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा कहाँ से कहाँ होते हुए जाता है ये, श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, ठीक है, हैदराबाद, कुरनूल और कन्याकुमारी, ये होते हुए कन्याकुमारी लास्ट तक जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कन्या से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए केरल के कन्याकुमारी तक, ठीक है, केरल नहीं जाता है, कन्याकुमारी तक ये जाता है। तो ये नेशनल हाईवे 44 हो गया, ठीक है। भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, झांसी में काटते हैं, ठीक है। ये इसको मैंने कहा था पूर्व से पश्चिम गलियारा बोलते हैं, किसको, पूरब से पश्चिम गलियारा किसे बोलते हैं, पश्चिम टू पूरब टू पश्चिम गलियारा किसे बोलते हैं, नेशनल हाईवे 27 अभी बताए थे जस्ट, ठीक है, नेशनल हाईवे 27 को बोलते हैं। कहाँ पर कट करते हैं, झांसी में कट करते हैं दूसरे को, ठीक है, झांसी में, कहाँ पर कट करते हैं, झांसी में। तो नेशनल हाईवे, ठीक है, 27 और नेशनल हाईवे 44 एक दूसरे को झांसी में कट करते हैं। तो याद हो गया होगा, फिर से हम बता देते हैं। श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 44 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 है। और गुजरात के पोरबंदर से ठीक है असम की सिलचर तक कौन सा नेशनल हाईवे बताया था, नेशनल हाईवे 27, ठीक है, नेशनल हाईवे क्या बताया था, 27 बताया था। ये कट करते हैं झांसी में, यूपी कहाँ पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इतना पता हो गया होगा। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 27 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 44 भारत का सेकंड मोस्ट हाईवे है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या बताया था, नेशनल हाईवे 27, और भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 बताया था। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हम देखते हैं, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये है 327B, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या है 327B, ठीक है, 327B बोलते हैं। भारत का छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है, 327B बोलते हैं। 327 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1.2 किलोमीटर है, कितना है, 1.2 किलोमीटर है 327B की राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित, ठीक है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल से होते हुए पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर पर स्थित मेची पुल तक जाता है। नेपाल बॉर्डर देखो, यहाँ नेपाल दिख रहा होगा, नेपाल बॉर्डर तक जाता है, ठीक है। तो 327 पश्चिम बंगाल से नेपाल बॉर्डर तक जाता है, पश्चिम बंगाल से होती है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से नेपाल के बॉर्डर तक जाता है, कौन से, मेची पुल तक जाता है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 27 हो गया, ओके। तो नेशनल हाईवे 327 हो गया, ठीक है, 327B जिसे बोलते हैं, ठीक है, 1.2 किलोमीटर लंबाई है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1 है नेशनल हाईवे 1, ठीक है, कहाँ पर है नेशनल हाईवे 1, ये यहाँ पर है। अब मैप में कहाँ पर, मैप में यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, नेशनल हाईवे 1 है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित जो बारामूला को लेह से जोड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर
और लद्दाख में स्थित है, जो बारामूला को लेह से जोड़ता है। ठीक है, बारामूला को लेह, लेह कहाँ पर है? ठीक है, लेह टू, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है, अभी आपको पता होगा इधर जम्मू कश्मीर है, इधर ऊपर वाला यहाँ तक पूरा लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? बारामूला लेह से जोड़ता है। कौन? नेशनल हाईवे NH1। ठीक है, NH1 याद हो गया होगा। ठीक है, अब नेशनल हाईवे 2 देखते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग डिब्रूगढ़ असम में है। ठीक है, से तुंगपंग मिजोरम तक जाता है। ठीक है, कहाँ पर है ये नेशनल हाईवे 2? ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? असम, ये असम वाला एरिया है, ये ऊपर वाला असम वाला एरिया है, और नीचे मिजोरम वाला एरिया है। ठीक है, मिजोरम यहाँ पर है। तो असम से मिजोरम के बीच में जोड़ता है। असम के कहाँ पर है? असम के डिब्रूगढ़ से तुंगपंग, क्या बोलते हैं, तुंगपंग, मिजोरम के तुंगपंग तक जोड़ता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 2 हो गया। उसके बाद पहले कोलकाता से दिल्ली को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता था। कोलकाता से दिल्ली तक, कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ता था पहले, इसी को नेशनल हाईवे 2 कहा जाता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में नेशनल हाईवे 2 कहाँ से है? असम से मिजोरम के बीच में है। ठीक है, असम और मिजोरम के बीच में है। असम के डिब्रूगढ़ से तुंगपुंग मिजोरम तक ये माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 3 कहाँ पर है? पंजाब स्थित अटारी से लेह तक जाता है। कहाँ पर है? पंजाब कहाँ पर है? देखो, ये है पंजाब वाला एरिया। ठीक, नेशनल हाईवे 3 है, तो पंजाब वाला एरिया कहाँ पर है? यहाँ पर है। पंजाब के स्थित अटारी बॉर्डर तक जाता है। ठीक है, लेह कहाँ पर है? यहाँ पर है लेह। ठीक है, तो लेह से कहाँ तक जाता है? पंजाब के अटारी बॉर्डर तक, ये अटारी तक ये जाता है, नेशनल हाईवे 3। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल हाईवे 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ पर है? ये नेशनल हाईवे ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नेशनल हाईवे 4। ठीक है, कि इसकी लंबाई है 230 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 4 की कितना है? 230 किलोमीटर लंबाई है। पहले अंडमान निकोबार को राष्ट्रीय राजमार्ग को NH 223 के नाम से जाना जाता था। NH 4 को क्या बोला जाता था पहले? NH 223 के नाम से जाना जाता था। कभी कभी पूछता है कि इसके दूसरा नया नाम, नेशनल हाईवे का नया नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नेशनल हाईवे 223 पहले बोला जाता था, अभी प्रेजेंट टाइम में नेशनल हाईवे 4 हो गया है। ठीक है, कितना है? नेशनल हाईवे 4 हो गया है। ओके, उसके बाद देखते हैं पंजाब। ठीक है, क्या है? नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7 कहाँ है? ठीक है, ये नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7 क्या है? पंजाब के फाजिल्का से प्रारंभ होता है, जो हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। कहाँ तक जाता है? हरियाणा होते हुए। पंजाब यहाँ पर है। ठीक है, आपको पता है पंजाब वाला एरिया ये है। ठीक है, ये पंजाब के नेशनल हाईवे यहाँ पर है। ठीक है, नेशनल हाईवे 7 जो शुरू होता है पंजाब से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? हरियाणा तक जाता है। ठीक है, पंजाब से लेके, नहीं, पंजाब से लेके कहाँ तक जाता है? उत्तराखंड तक जाता है। ठीक है, पंजाब के फाजिल्का से शुरू होता है, यहाँ पर फाजिल्का है। ठीक है, यहाँ पर फाजिल्का है, तो फाजिल्का से होते हुए कहाँ पर? हरियाणा होते हुए कहाँ जाता है? उत्तराखंड तक जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेशनल हाईवे किसके अंतर्गत आते हैं? नेशनल हाईवे 7 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, ठीक है, ये किस नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है? तो क्या बताएंगे? नेशनल हाईवे 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या याद करोगे? देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ से होके हुए, ठीक है, ये जाता है। उत्तराखंड लास्ट है इसका। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होता है? पंजाब फाजिल्का से शुरू होता है, हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है, नेशनल हाईवे 7। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, ये सबको पता है। ये कब शुरू हुआ था? 2001 में शुरू हुआ था। 2001 में कौन प्रधानमंत्री था उस टाइम? अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, तो उन्होंने ही शुरू किया था। इसका समाप्त जो हुई थी 2001 से शुरू हुआ था, 2012 में ये पूर्ण हो गई। ठीक है, कौन थी? स्वर्णिम चतुर्भुज
ये परियोजना, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हो गई, 2001 में शुरू हुई थी। और कौन शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, प्रधानमंत्री थे उस टाइम की, 2001 में, ठीक है। 2012 में ये पूर्ण हो गई। ओके, कहाँ? इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत, कौन परियोजना? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 5,846 किलोमीटर है। और अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ से, ठीक है। नेशनल हाईवे, इसमें कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं? नेशनल हाईवे 48 आ जाता है, नेशनल हाईवे 16 आ जाता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 19 आ जाता है, और नेशनल हाईवे 44 आता है। तो कितने नेशनल हाईवे हो गए? 4 नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 नेशनल हाईवे आते हैं, ठीक है। ओके, तो नेशनल हाईवे कितने आते हैं? 4 नेशनल हाईवे आते हैं। तो कौन कौन से पहला है? पहला हम देखेंगे दिल्ली मुंबई चेन्नई, ठीक है, दिल्ली मुंबई चेन्नई, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई चेन्नई, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली मुंबई और चेन्नई, ठीक है, ये दिल्ली मुंबई चेन्नई है, ठीक है। कौन सा नेशनल हाईवे है? 48 है, ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई तक जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? 48 नेशनल हाईवे, ठीक है। दिल्ली मुंबई और चेन्नई, कौन सा नेशनल हाईवे? 48 है। ये किसके अंतर्गत आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कितने नेशनल हाईवे हैं? 4 नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। कौन कौन से? नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। तो दिल्ली से लेके मुंबई और चेन्नई तक कौन कौन से आता है? नेशनल हाईवे 48 आता है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेशनल हाईवे कौन सा है? 16, ठीक है, नेशनल हाईवे 16। तो हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितना है। नेशनल हाईवे 48 की लंबाई है 2,807 किलोमीटर। कितना है? नेशनल, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखते हैं नेशनल हाईवे कितना है? 48 है, ठीक है, 48। इसकी लंबाई कितनी है? 2,807 किलोमीटर। ओके, तो 2,807 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए गुजरता है। कौन? नेशनल हाईवे 48 गुजरता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कौन सी बात करते हैं? चेन्नई टू कोलकाता, ठीक है, चेन्नई टू कोलकाता। तो चेन्नई टू कोलकाता नेशनल हाईवे 16 जाता है। चेन्नई टू कोलकाता नेशनल हाईवे 16 जाता है, 16, ठीक है। ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। ये कितना राज्यों से होकर गुजरता है? 4 राज्यों से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये पश्चिम बंगाल तक जाता है, कोलकाता तक जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो कोलकाता तक जाता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ तक जाता है? कोलकाता तक जाता है, ठीक है। चेन्नई टू कोलकाता हो गया। अब कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है, कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है। तो नेशनल हाईवे कौन सा है? 19 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 19 है। लेकिन दिल्ली टू कोलकाता के बीच में 2 नेशनल हाईवे आते हैं। एक नेशनल हाईवे 19 आता है, एक नेशनल हाईवे 44 आता है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 19 की बात करते हैं। तो नेशनल हाईवे 19 मतलब 19, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है, ठीक है। ये 4 राज्यों से होकर जाता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 4 राज्यों से होकर कौन सा जाता है? कोलकाता से लेके आगरा तक नेशनल हाईवे 19 हो गया, ठीक है, नेशनल हाईवे 19 हो गया। और नेशनल हाईवे 44, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 इस परियोजना की में आगरा से दिल्ली तक को नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ तक है? आगरा से लेके दिल्ली तक है, ठीक है, आगरा से लेके दिल्ली तक है। ओके, आगरा से लेके दिल्ली तक, ये है आगरा से लेके दिल्ली तक, ठीक है। नेशनल हाईवे 19 कोलकाता से लेके आगरा तक है, ठीक है। चेन्नई है 16, नेशनल हाईवे 16 जो है चेन्नई से लेकर कोलकाता तक है, ठीक है। मुंबई है 48, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये 48 है नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये टोटल, ठीक है, 4 नेशनल हाईवे हो गए। कौन से? नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 16, ठीक है, और नेशनल हाईवे 19 और नेशनल हाईवे 44, ठीक है। ये किसका है?
स्वर्णिम चतुर्भुज के ये परियोजना के अंतर्गत 4 नेशनल हाईवे हो गए, ठीक है, याद हो गया होगा। और एक चीज़ और देखते हैं, ये परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर जाती है। कौन सी? नेशनल स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है 13 राज्यों से होकर हो गई है, ठीक है, याद हो गया होगा। और विश्वास है लिख भी लिए होंगे आप इस चीज़ को, या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद इतना ही था। अगर हमारे वीडियो में रिस्पांस आता है और लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टैटिक और इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो आने वाले एग्जाम में है, जो आए हुए एग्जाम में है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।